दोस्तों नमस्कार। अगर आपको पता चले कि जिसके ऊपर आप विश्वास करें और वही आपके साथ विश्वासघात करे तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। जी हाँ, आज की जो सच्ची घटना है वो गिरिडीह की है। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से एक औरत ने उसका ही बच्चा चुरा लिया, जिस लेडी ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, विश्वास किया, आंख बंद करके उसको आश्रय दिया उसकी मुसीबत की घड़ी में। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है गिरिडीह की, जहाँ पे कि गाँव वालों का आपने ट्रेंड देखा होगा कि नॉर्मल भीख मांगने वाले गांव में आते हैं और वो कुछ पैसे या फिर कुछ अन्न मांगते हैं आपसे, गेहूं चावल या फिर कुछ और भी, अगर आप किसी तरीके से उनकी मदद कर सकें। ऐसे ही कुछ घटना हुई गिरिडीह की, जहाँ पे कि एक औरत गिरिडीह में आती है, उस गांव में आती है। गांव का नाम था रामपुरा। रामपुरा में आके वो बोलना शुरू करती है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करती हूँ। और उसकी इस प्रॉब्लम का एक औरत बहुत ध्यान से सुनवाई करती है, उसको दया आ जाती है। वो उस औरत को अपने घर पे बुलाती है, बोलती है कोई बात नहीं, तुम बैठो, खाना खाओ, मैं आपको कपड़े दूंगी, कपड़े भी पहनो, अगर आपको रहने के लिए कोई प्रॉब्लम है तो आप 2-4 दिन मेरे घर पे रह भी सकती हो। ऐसा सपोर्ट शायद कहीं कहीं से मिलता है, क्योंकि लोग अगर कोई भीख मांगने वाला आता है तो उसको 10-5 रुपये दे के अपने घर से विदा कर देते हैं या फिर हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन उस औरत ने दरिया दिली दिखाते हुए उसको हर संभव मदद करने की कोशिश की, और उसका अंजाम ये हुआ कि जो औरत भीख मांगने आई थी उस लेडी की 2 महीने की बच्ची को लेके फरार हो जाती है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी डिस्कस करते हैं दोस्तों। जो घटना थी, जब ये लेडी उस भीख मांगने वाली औरत को अपने घर पे लेके आती है, बोलती है कि आप और आपके जितने दोस्त हैं अगर आसपास हैं, अगर उनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो आके यहाँ पे खाना खा सकते हैं, मैं सबको खाना खिलाऊंगी। लेकिन वो औरत कहती नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। औरत ने दरिया दिली दिखाते हुए उसको खाना खिलाया, उसको रहने के लिए आश्रय दिया, उसको बोला कि आप यहाँ पे रात सो भी सकती हो। औरत बड़ी खुश हो गई कि आज तो शायद नया शिकार मिला है, बहुत अच्छा शिकार मिला है। और वो औरत भी घर में अकेली रहती थी। दोस्तों, जब वो औरत अपनी 2 महीने की बेटी को वहीं गेट के पास छोड़ के, घर के पास छोड़ के किचन में चली जाती है खाना बनाने के लिए, थोड़ी देर बाद जब वो किचन से बाहर निकलती है, देखती है कि उसकी 2 महीने की बेटी और वो औरत जो कि भीख मांगने आई थी, दोनों के दोनों गायब हैं। औरत के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, अपने आसपास के पड़ोसियों से मदद मांगना शुरू कर देती है। लेकिन उस समय अगर कोई पड़ोसी ये एक्नॉलेज करता कि शायद उसने कुछ देखा हो तो वो हेल्प कर सकता था, लेकिन ऐसे टाइम पे सब ने मना कर दिया कि उसने किसी ऐसी औरत को नहीं देखा जो कि कोई किसी बच्चों को लेकर फरार हुई हो। जी हाँ दोस्तों, फिर मामला गांव में पहुंचता है। गांव में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, गांव में बहुत असमंजस वाली स्थिति बन जाती है, और जितने लड़के, जितने मर्द लोग, औरतें होती हैं, सब लोग खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन फाइनली वो औरत कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। गांव में एक कोहराम टाइप का माहौल बन जाता है, और फाइनली उस औरत को खोजते 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 6 घंटे लग जाते हैं। 6 घंटे बाद वो अपने गांव से 6 घंटे की दूरी पे, यानी 5-6 किलोमीटर की दूरी पे वो औरत मिलती है, जहाँ पे कि वो उस बच्ची के साथ एक गन्ने के खेत में पकड़ी जाती है। जी हाँ, गन्ने के खेत में एक तांत्रिक क्रिया की जा रही होती है, जहाँ पे कि सिंदूर, नारियल, सुपारी, चावल और न मालूम ऐसे ऐसे क्या क्या मटेरियल्स वहाँ पे उस बच्ची के सर पे लगा के पूजा टाइप का माहौल किया जा रहा था। उस औरत के साथ एक तांत्रिक भी पकड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब तांत्रिक उस औरत को पकड़ा जाता है, दोनों की जम के कुटाई की जाती है गांव में। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इन लोगों ने इस तरीके का एक पूरा ग्रुप बना रखा है, जहाँ पे कि ये लोग तांत्रिक क्रियाओं को अंजाम देते हैं। ये 6वीं बच्ची थी जिसको मारने की पूरी प्लानिंग बना रखी थी। इससे पहले 5 लोगों को चुरा के उनकी हत्या कर दी गई थी, और ऐसा जो तांत्रिक क्रिया है उसको संपन्न करने के लिए 27 लोगों को टारगेट बनाया गया था। यानी इनका टारगेट था कि 27 बच्चों को चुरा के उनकी बलि दी जाएगी, और उन बलि देने के बाद इन बच्चों से जो नेगेटिव एनर्जीज जनरेट की जाएंगी उसका तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आज का जो समाज है, आज की जो कंडीशन है वो कितनी भयावह है। इसमें हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। अगर कोई बाहरी आदमी आता है और आपसे 2-4 मीठी बातें करता है तो कृपया उसकी बातों में आके अपने बच्चों को आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपके बच्चे आपके कल का भविष्य हैं। शायद कोई आए और आपसे बोले कि मैं बहुत अच्छा तांत्रिक हूँ, मैं आपके घर पे बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स है उसको सपोर्ट करके ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास सारा सोल्यूशन है, लेकिन किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। उस बच्ची की खुशकिस्मती थी, उस माँ की खुशकिस्मती थी कि बच्ची को टाइम पे बचा लिया गया।
शायद 1 घंटा और लेट होता तो वो बच्ची हाथ में नहीं आती और इसकी मौत कर दी जाती। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको एक सीख मिली होगी, लर्निंग ज़रूर मिली होगी। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, अपने आँख और कान खुले रखें। ऐसी वीडियोज़ के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें सो दैट आने वाले टाइम पे मैं आपको ऐसे ही फ्रीक्वेंट वीडियोज़ दिखाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।